इसने क्या बोला, हम लोग 5 साल पहले से इलाज करा रहे हैं, ठीक है? तब भी हार्मोनल डिसबैलेंस था, अभी 2 साल पहले कराया था, 1 साल जितना भी बोला 8 महीने, तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस था, अभी कराया तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है? हार्मोनल इम्बैलेंस इसका अभी तक चल रहा है। तो एक बात बता, अभी तो तू कह रहा था कि वो जहाँ तेरा लपलपाटा चल रहा था, उसकी वजह से बच्चा नहीं हुआ था? ये क्या तरीका हुआ भाई? इसका मतलब कहाँ झोल आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा लव-लपाटा की वजह से बच्चा नहीं हो रहा था कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था कि मतलब तुम्हारे धरती माता की वजह से बच्चा नहीं हो रहा कि रिएक्शन वालों की वजह से बच्चा नहीं हो रहा? ये कृपा रुकी कहाँ पर है? रो रही है, बुरी तरह से रो रही है और ये इसको मतलब आज इसने अपना वो रूप दिखा दिया जब कंट्रोवर्सी के दौरान पे ये बात सामने आई थी कि ये अपने पति के सीने में चढ़ के मारती है। भाई आज तो मुझे एकदम पक्का हो गया, ये मारती होगी। देखा था एक पल में ये क्या बन गई थी। बिल्कुल सीधे मुँह से अरे ठीक है भाई, ठीक है। बात किससे कर रही है? अपनी देवरानी से बात कर रही है, अपने घर परिवार पे बात कर रही है, कैमरे में दिखा रही है, एटलीस्ट अपनी झूठी इमेज का तो ख्याल कर लेती। जो तुमने तुम्हें झूठी बना के रखनी है उसका तो ख्याल कर लेती एटलीस्ट। तो मतलब रो रही है, रो रही है, रो रही है और एकदम तू तड़ाक तेरा ये वो तेरी ऐसी बस ये बोलना बाकी था कि तेरी ऐसी-तैसी मार दूँगी, फलाना कर दूँगी, ये कैमरा ऑन ना होता तो ये वो भी बोलती। तेरा तेरा बोल रही है और एक बात बताओ तेरा वो तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पति को बच्चा होने का उसने वो दिया उसके भाई ने, तो तुम उसकी बीवी से अपने पति के बिहाफ पे क्यों लड़ रही हो? मेरे को ये भी बात समझ नहीं आई तुम्हारी और तुम बोल रही हो मुझे पैसे का स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो भाई? लड़ाई का तुम्हारे कोई तात्पर्य समझ नहीं आया हमें। मुझे नहीं आया बिल्कुल तात्पर्य इनकी लड़ाई का समझ में। बिल्कुल फेक लग रही थी, बिल्कुल फेक, बिल्कुल हाइप नहीं क्रिएट हुई। मज़ा नहीं आया। एक छोटी-सी बच्ची का तुम बोल रही हो कि तुम्हारी बच्ची का मैं कभी मुँह नहीं देखूँगी। इस बात को पता है कितनी बड़ी बात ये मानी जाती है कि मतलब आप उसके बच्चे को बद्दुआ दे रहे हो एक तरह से कि तुम्हारी बच्ची का मुँह नहीं देखेंगे। 20 दिन की बच्ची है, अभी पैदा हुई है और ऊपर से बीमार है। तुम लोगों के कलेश की वज़ह से वो इतनी बीमार है अभी भी। अच्छा खासा स्वस्थ बच्चा हुआ था तुम्हारे घर में कि जिसको ना वहाँ रखने की ज़रूरत पड़ी थी ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ी थी, कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और उसके बाद भी तुम उसको ये सब बद्दुआएँ दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कहीं पे भी सुना है, बहुत जगह देखा भी है कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, वो बच्चों को लेके और कंसर्न रहते हैं। यहाँ तक कि ये देवरानी-जेठानी वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये दोनों खुद कितना भी लड़े, लेकिन अपने-अपने बच्चों को बिल्कुल कभी भी उस कंट्रोवर्सी को छूने नहीं देते हैं। बिल्कुल बच्चों को कंट्रोवर्सी में नहीं लाते कि वो उसके बच्चे को गरिया रहा है, वो उसके बच्चे को गरिया रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो माँ माँ हो, एक हर औरत के अंदर ममता पहले ही भगवान दे के भेजते हैं। वो माँ बन पाए, ना बन पाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ममता हर औरत के अंदर भगवान कूट-कूट के भर के देते हैं। 20 दिन की बच्ची उसकी हुई है और तुम कह रहे हो तुम्हारी बच्ची का कभी मुँह नहीं देखेंगे। ये मुँह ना देखने वाली बात पता है कब इंसान बोलता है? बहुत गलत बात होती है ये। और आज इतनी दुश्मनी हो गई, तुम ही सिखा रही है, तू ही सिखा रही है, तू ही ये कर रही है, क्या लैंग्वेज बोल रही थी भई? आज इसने पूरा साबित कर दिया कि भाई ये उसके ऊपर चढ़ के उसको मारती है, मैं लिखित बता सकती हूँ। ये मारती है, पक्का मारती होगी और भोली इतनी बनी रहती है कि पूछो नहीं। अब आ जाएँगे कि हमारी बीवी को ये कर दिया, हमारी बीवी को भाई आपकी बीवी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? कैसे बोल रही थी कि मैं आज के बाद तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूँगी अभी? एक बात बताओ अपनी सास से भी रिश्ता तोड़ा था, अपने पति से भी रिश्ता तोड़ा था, भूल गई? तुम तो गई थी अपने मायके ना कागज़ बनवाने, कहाँ है वो कागज़? अब तक बन के नहीं आए? तुम तो अपने मायके गई थी ना कागज बनवाने, जब लोटा लेके रो रही थी कि हम जा रहे हैं कागज बनवाने, अब हमारा इनका कुछ नहीं रहेगा। अपने पति से भी तोड़ा था, वो भूल गई। अपनी सास-ससुर से भी तोड़ा था, वो भूल गई। तुम्हारे सास ने तुमको बददुआ दी थी, वो भूल गई कि आज तुमको अगर उसके पति ने कुछ तुम्हारे पति को बोला, जो 2 भाई-भाई बात कर रहे हैं, जब 2 भाई-भाई बात कर रहे हैं, तुम बीच में अपनी टाँग क्यों घुसा रही हो? इतनी तुम पति वाली हो गई कि आज तुम बता रही हो मेरा पति मेरी सुनता नहीं है, फिर भी मैं उसको रोकती हूँ। कहाँ? कहाँ रोकती हो? कौन से ऐसे कांड में तुमने अपने पति को रोका है ज़रा बताना मुझे? जब वो अपने माँ-बाप के कपड़े उतार रहा था तब तुमने रोका? जब वो अपने बहन के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा था तब तुमने रोका? अपने भाई के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है तब तुमने रोका? अपने भाई की शादी में ऐसी-तैसी मचा दी थी तब तुमने रोका? तुम बराबर सामने खड़ी रहती थी और तुम अच्छी तरह से दिखाती थी कि कैसे साफ-साफ साथ दिया जाता है पति के कुकृत्यों में। जब वो किसी बाहर की औरत से अफेयर कर रहा था तो भी तुम साथ दे रही थी। तब भी तुम साथ थी, क्योंकि तब उससे पैसे आ रहे थे और जब वो बाहर की औरत को छोड़ के छीछा लेदर मचा रहा था, तब भी तुम साथ थी, क्योंकि तब उससे पैसे आ रहे थे। कहाँ रोका तुमने अपने पति को? एक स्टेटमेंट में रहो कि या तो मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है और अगर सुनता है तो फिर हम रोकते नहीं। मतलब तुम बोल रही हो कि हमारा पति हमारी सुनता नहीं फिर भी हम रोकते हैं। किस चीज़ में रोका? आज तक के वाईटी के इतिहास में तो हमने नहीं देखा। रिएक्शन वालों के तो मैं नाम ही नहीं लूँगी आज कि कंट्रोवर्सी किन से हुई है। रिएक्शन वालों को तो तुम छोड़ दो।
अपने घर परिवार की तुम बात करो, घर परिवार के आज बातें सामने आ रही हैं कि उसने भांजी को मरने की बद्दुआ दे दी थी। आज बातें सामने आ रही हैं। एक बात बताओ, बेटा बाप को मारेगा, माँ पे हाथ उठाएगा, हाथ पकड़ेगा और माँ दही जमा रही है। लेकिन 1 मिनट, मुझे पक्का अब पता चल गया। आंटी जी वैसे सही आपने किया। देखो फूलमती हर काम सही, दही होता है ठंडा, दही खाने से हमें ठंडक मिलती है। तो यहाँ पर इस समय दही जमाना बहुत अनिवार्य है इस घर के लिए। दही जमाएँगे, देखो ज़्यादा दही अब घर बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा दही खरीद कर लाना पड़ेगा अगर वैसे सबको पिलाना है तो। लेकिन अगर गुस्सा ठंडा करना है तो हमें दही जमाना ही पड़ेगा। दही जब घर का रहेगा तो जमाएँगे मस्त शरबत बना के और दही वाला शरबत वो यहाँ पर कोई एक परोपकार का काम कर रही थी। दही जमाकर सबको दही वाला शरबत पिलाएँगे जिससे सबका गुस्सा ठंडा होगा। बात को समझो। यहाँ पे वो कुछ काम एक वैसा कर रही थी। यहाँ पे कोई ये मज़ाक नहीं चल रहा है। अगला एक दही जमा रहा है, एक काम कर रहा है कि दही जमा के सबको दही चीनी का शरबत पिलाए ताकि इन सबका गुस्सा माथा गरम है, गर्मी में ठंडे हो जाए थोड़ा। इसलिए वो दही जमा रही थी। एक बात बताओ आप मार खाते-खाते दही कैसे जमाने लगी? मेरे को समझ नहीं आया। है किसी का बच्चा उसको मार रहा है और वो दही जमाने चला जाएगा। क्या अजब बात करते हैं। इनको तो सीरियस ही नहीं ले सकते। लेकिन सही है। फूलमती का भी वीडियो आ गया है, फूलमती ने बताया है कि देश-विदेश में हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे, क्या-क्या कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने पूरे दिल का बीपी वाली रात का भी सच कबूल दिया है कि क्या-क्या हुआ था बीपी वाली दिन में 2-3 दिन, समझे? पता है क्या-क्या हुआ था? माँ 15 दिन बेड पे पड़ी रही, मतलब हॉस्पिटल का आना-जाना होता रहा, बेटा पूछने तक नहीं आया कि माँ तुम कैसी हो? समझे? पहली पहली प्रॉब्लम। आप आज 2 दिन का बच्चा पैदा हुआ और माँ से दूर चला जाए तो माँ का कलेजा छलनी हो जाता है, बिल्कुल सही बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है? उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई कि बीवी के कहने में चल रहा है। मानते हैं कि मेरी दोनों बहुएँ सीधी हैं, बिल्कुल सीधी हैं, वो कुछ चाव-पाव में नहीं रहती हैं, है ना? चाव-माव अलग है, चाय-पाय अलग चीज़ होती है, ठीक है? चाय-पाय में नहीं रहती हैं, लेकिन बीवी कैसी कि जो अपना पति गलत कर रहा है, तो सही नहीं कर पाती उसको। अब जैसे हमारे पति गलत करते हैं, तो हम उनको सुधारते हैं। देखो ये बात तो हम मान सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बोली कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, तो मेरे पति भी हमको सुधारते हैं। भाई ये कब हुआ? फूलमती ये देखो ये गलत बात है या ये वाली एक्सेप्टेबल नहीं है, हैं? तुम इतने दिन से रायता माँ बेटों ने फैला रखा है, कहाँ टीचर जी तुमको रोकने आए। एक भी ऐसा मुझे वीडियो नहीं देखा जहाँ पे उन्होंने ये बोला हो कि नहीं खबरदार, ऐसा नहीं होगा। ये क्या नाटक मचा रखा है तुमने, घर परिवार बर्बाद कर रखा है, नाक कटा रखी है सारे समाज में। जब देखो नंगे होके नाचते रहते हो तुम सब। एक भी बार टीचर जी का ये वाला स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, बल्कि दूसरों के बच्चों को कैसे जहाँ से पैदा हुए हैं वहीं घुसाने वाला वो सब ज़रूर सुनने को मिला हमें यहाँ। लेकिन ये वाला हमारे सामने नहीं आया जहाँ पे आप गलत करती हैं और आपके पति आपको रोकते हैं। ये वाला तो हमारे सामने ही नहीं आया एक भी बार। या किसी के आया है तो बताना ज़रा कमेंट में। क्या किसी ने देखा है जब ये गलत करती हैं? जो कि सब कुछ ही गलत कर रही हो आप। गलत ही कर रही हो। आप बताइए आपके 2 बेटों में बहस हुई, 2 बेटे लड़े। कोई पहली बार इनके घर में नहीं हो रहा है। ये दुनिया में होता है, भाई-भाई लड़ते हैं, भाई-बहन लड़ते हैं, माँ-बेटे लड़ते हैं, सारे घर में कोई ना कोई किसी से लड़ता है, ऐसे इनकी दुनिया में कोई अजूबा नहीं हुआ है। भाई-भाई लड़े, उससे आपने एक पूरा वो बनाया और आपने उसकी बच्ची की मालिश करनी बंद कर दी। क्योंकि उसके आँख में इन्फेक्शन है तो आपने अज़्यूम कर लिया कि अगर मैं मालिश करूँगी तो कहीं उसके कुछ हो गया तो ये लोग इल्ज़ाम लगा देंगे कि मेरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। यानी कि आप फेक कर रहे थे। आप अभी कह रहे हो कि हमारे बेटा-बेटी, मेरे पति सब हम खुश थे कि हम बच्चा आएगा, बच्चे के साथ खेलेंगे और क्या कर रहे हो बच्चा आने के बाद? क्या कर रहे हो बच्चा आने के बाद? यही बच्चा इतनी मन्नतों से माँगा था या भगवान को पूरा बताया नहीं था। मेरे को लग रहा है जब आप लोग मन्नत माँगने गए थे तो एक्सप्लेन नहीं किया था ठीक से कि भगवान हमें बच्चा तो आए, लेकिन कहाँ से आए वो वाला हमको लग रहा है भगवान सुन नहीं पाए ठीक से जब आप बोलने गए तो। तो वहीं पे गड़बड़ हो गई, कृपा रुक गई वहीं पे। मुझे ऐसा लगता है। मानो मेरी बात, कृपा वहीं पर रुक गई। ठीक से नहीं बताया आपने कि बच्चा आए कहाँ से तब हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये नहीं बताया आपने। है ना? इसलिए आपने उस बच्चे की मालिश करना छोड़ दिया। इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया आपके घर में कि दादी पोते या पोतियों से वो संबंध होता है दादी दादा नाना नानी का कि अगर बेटा बहू या बेटी दामाद उनसे रिश्ता भी नहीं है ना, कितनी भी लड़कियां होती हैं अगर अपने मन से लव मैरिज कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, उनके भी अगर बच्चा होता है तो नाना नानी एक पल के लिए बच्चे का मुंह देख के पिघल जाते हैं। उससे बड़ी बात तो नहीं हुई होगी आपके घर में। उससे बड़ा कांड तो नहीं हो गया होगा आपके घर में। और आपने उसका मालिश करना छोड़ दिया। मतलब क्या दादी हो भाई, मैं तालियाँ होनी चाहिए आपके लिए।
आपका बेटा आपको इतना जलील करता रहता है, वही बड़ा वाला छपरी सेलिब्रिटी जो है, वो आपको इतना जलील करता रहता है, क्या नहीं बोला उसने आपको? किस तरह से नहीं जलील किया? आपने उससे तो नहीं संबंध तोड़ दिया क्योंकि वहाँ से डॉलर आ रहे हैं। उसकी बीवी की पूँछ पकड़ के आपको डॉलर आ रहे हैं। तो आज आपको वो देवी लग रही है, क्योंकि उसकी बीवी की पूँछ पकड़ के डॉलर आ रहे हैं, है ना? उसके रोने पे ही आपको करेंगे। देखो एक बात मैं बता दूँ, तुम रो ज़रूर रही थी, लेकिन आँसू एक भी नहीं था तुम्हारे रोने में, बिल्कुल भी नहीं आँसू रोते-रोते सोना-मोना बोलना कौन याद रखता है भई? कि रो हम सोना बहुत सेंसिटिव है, सभी सेंसिटिव होते हैं, सभी सेंसिटिव होते हैं। पूरा वीडियो कल रात को ही शूट हो चुका था, पूरा रात को ही हो गया था। तुम बोल रहे हो कि हम कुछ एडिट नहीं करते हैं, हम कुछ एडिट नहीं करते हैं, तुम कुछ एडिट नहीं करते, ये भी नहीं एडिट कर पाए कि बगल में रजाई में तुम्हारी बीवी कहाँ खुजला रही है। इतनी तो तुम रिस्पेक्ट अपनी बीवी की रखते हो। कभी उसके इनर वियर का स्ट्रैप दिखा देते हो, कभी उसका कुछ वायरल करवा देते हो, कभी कुछ वायरल करवा देते हो, ये तुम रिस्पेक्ट रखते हो अपनी बीवी की। और फिर बोलोगे कि दूसरे लोग उस पे उँगली नहीं उठा सकते हैं। किस तरह से वो खुजा रही थी और आपको कैमरे में वो चीज़ दिख रही थी। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही थी। इतनी इतनी क्या व्याकुलता थी भई कि तुमसे पहले ना कोई वीडियो डाल दे। इतनी तो तुम्हारे घर में किसी की औकात ही नहीं है कि वो तुमसे पहले वीडियो डाल देगा। है ही नहीं इतनी। उनको दी नहीं गई स्क्रिप्ट इतने की। और सोचो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना? ये लोग तो दिखाएँगे कि ये कोइंसिडेंस है ना, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि कंट्रोवर्सी अभी होना शुरू होना था। इसी वजह से सारे किरदार एक ही जगह पर एकत्र हो गए हैं, कंट्रोवर्सी शुरू होने के लिए। नहीं होगी खत्म। आज उसने ओपनली बोला है ना जो, आज उसने ओपनली बोल दिया है कि मैं इतनी कंट्रोवर्सी फेंक फेंक के मारूँगा वीडियोज़ की कि तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि लूप होल कहाँ-कहाँ से निकालें। और मैं अब ये करूँगा, मैं सारे एक-एक चीज़ों का जवाब दूँगा अपने इसी मेन चैनल से। बीवी कहाँ खुजा रही है, देख ही नहीं रहा भाई बंदा। और वो बीवी भी ऐसी है, वीडियो देखने के बाद तो उसको कहना चाहिए कि भाई ये पार्ट ट्रिम कर दो, मानते हैं वीडियो बहुत अच्छा चला गया होगा, हालाँकि मैंने देखा नहीं कितना चला गया है वीडियो। जब मैंने देखा था तो शुरू का ही देख लिया था मैंने। तो मुझे नहीं पता अब कितना गया है वो वीडियो, तो एटलीस्ट इतना तो कर देते कि पार्ट ट्रिम कर दे भाई। बहुत गंदा लग रहा है, मैं कहाँ खुजा रही हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि हम कहाँ खुजा रहे हैं, हम इतने सीधे हैं। अब खुद क्या बताऊँ, अब बोल दूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हेलो गीता जी, दीप्ति अगर नाम आना ही है तो रुकना नहीं। वही तो, मेरा तो तय ही रहता है। हर जगह बलि के बकरे में मेरा नाम बिल्कुल फिक्स रहता है। तो अब आते हैं, रात में ही ये वीडियो शूट हो गई थी। पहले ये सब बातचीत हुई, ये पहले ये सब रोना-धोना, जादू-टोना-सोना वाला हुआ। जब ये सब रोना चिल्लाना हुआ कि अरे! कैसी है तू? तू करवा रही है। भाई कैसे बोल रही थी ये? उसने अपनी बिल्कुल वो सीधी सच्ची वाली इमेज एक किनारे करके रख दी। 1 मिनट में सामने वाली बोल नहीं पा रही है इससे। और ये कितने गंदे तरीके से बोल रही थी। मैं मेरे को तो पहले से पता था, इसके पति ने बताया था कि ये मेरे छाती में चढ़ के मारती है, तो मुझे तो अंदाज़ा था कि ये ऐसे हो सकती है। लेकिन बाकी जो इसके अंधभक्त हैं, उनका क्या हुआ होगा? दीदू, दीदू इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही हो? दीदू आपका गला खराब हो जाएगा दीदू। दीदू आप बहुत दुखी हो। दीदू आपको रोता देख के हमारे एकदम आत्मा रोने लगी है हमारी। है ना? उनका क्या हुआ होगा? उनकी तो पर्दा ही हट गया होगा बताओ। तो वो ये रोना-धोना हुआ पहले, ठीक है? रोना-धोना होके वीडियो बना लिया। उसके बाद फिर बाबा जी को अपना ज्ञान बाँटना था, छपरी सेलिब्रिटी को बैठकर इत्मीनान से पलंग में, तो उन्होंने कहा कि तुम लेटो सो, तुम्हारा परफॉर्मेंस हो चुका है। तुम हो सेलिब्रिटी। देखो हमने पहले बहुत दिन पहले के भी एक लाइव में बताया था कि उसको इसने एकदम बिलीव करवा दिया है कि तुम हीरोइन हो। तुम हीरोइन हो। हाँ, तुम हो हीरोइन। तो तुम हो सेलिब्रिटी, तुम हो हीरोइन। तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑडियंस कैच करने के लिए दूसरे वीडियो का हमने बना लिया है। ठीक है? उतने से ऑडियंस रुक जाएगी वीडियो में और उतने का ही रिटेंशन देखेगा वाईटी, जिससे कि बूस्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं वीडियो को। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस हो चुका है। अब तुम सो आराम से किनारे कंबल लेके, बाकी का हम देख लेंगे। हम तो साइड कैरेक्टर है ना। तुम हो साइड कैरेक्टर। ये तो मानो तुम हो साइड कैरेक्टर, ठीक है? बाकी का हम सँभाल लेंगे भाई। वो अगली सो गई, अब सोते-सोते यहाँ-वहाँ, कहाँ-कहाँ खो जा रही है और ये वीडियो बना के उसको भी डाल दे रहा है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की बात पति कर रहा है, पत्नी खो जा रही है। चलो, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। अब ये नहीं कहना कि वो तो एक्सीडेंटली हो गया था, एक्सीडेंटली व्लॉग नहीं होते हैं, ठीक है ना? उसमें आदमी वो कोई लाइव नहीं चल रहा था कि वो बस ऐसे दिख गया रैंडमली, नहीं। वो वीडियो था, तुमने बाकायदा शूट किया, उसके बाद तुम उसको अपलोड करोगे और इतने तुम महान मत बनो, ठीक है ना? अब दूसरी बात आती है
दूसरा ये जो ज्ञान दे रहे थे बाबा जी, ये उसका लास्ट का पार्ट है जो कल रात को 3 बजे अपलोड हुआ था, ठीक है? बाकी ये जो तैयारी की गई थी कंट्रोवर्सी के एकदम बिगुल बजाने की, वो ये वाला आज अपलोड हुआ है। ये दोनों वीडियो कल ही के हैं। हॉस्पिटल से तुम आई हो, खुद बता रही हो हम हॉस्पिटल से आई हो और तुरंत उन्हीं कपड़ों में सो गई। तो तुम्हारे खुजली नहीं होगी यहाँ वहाँ तो कहाँ होगी? गर्मी का इतनी गर्मी का माहौल चल रहा है, आदमी शॉपिंग जाता है, बड़े-बड़े मॉल में आप जाओ। वो लोग एसी ठीक से काम नहीं करते हैं आजकल ज़्यादातर मॉल के, वो लोग क कम करके रखते हैं या पता नहीं क्या करके रखते हैं। इंसान को पसीना हो ही जाता है, ना कुछ तो आने-जाने का तो हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर खुजा रही है यहाँ-वहाँ और भाई अपनी बहन को बुलाया इलाज करने के लिए, उसको तक ताना दे दिया कि हम अपनी उसका इतनी महँगी जगह पे इलाज करके आए हैं और ये करके आए हैं, वो करके आए हैं। करता नहीं है, सुना पहले देता है और इसके साथ जो कुछ करता है वो सब ये भूल जाता है। ये बिल्कुल भूल जाता है, इसको कुछ नहीं पता। ये ये कह रहा है अपने भाई को सुना रहा है कि तुमने किया क्या है आज तक? तुमने क्या किया है आज तक? 5 साल से पड़े-पड़े तुमने क्या किया है आज तक? पहली बात तो शादी के तो उसके 2 ही साल हुए। उसके पहले जब तक शादी नहीं हुई थी तो माँ-बाप के साथ ही रह के खा पी रहा था। अब माँ-बाप को तो छोड़ के ब बच्चा भाग नहीं जाएगा कि भाई तुम 18 साल के हो गए, अब तुम निकलो घर से बाहर। अपना घर बसाओ जाके, अपनी दुनिया खोजो जाके। और तुम्हारे घर में कौन कर क्या रहा है? मेरे को ये जानना है तुम्हारे यहाँ मतलब अब डॉक्यूमेंट्स में भले तुम सबने क्या-क्या छपवा रखा है उससे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे यहाँ कौन कर ही क्या रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? ऐसा कौन-सा तुम लोग बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या ऐसा कौन-सा कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या किया है भाई साहब जो तुम बैठ के बोल रहे हो? तुमने क्या-क्या कर लिया है? ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम अपने भाई को धिक्कार रहे हो? हाँ, कुछ चीज़ें तुमने ज़रूर की हैं जो तुम्हारे भाई ने नहीं की हैं और मुझे नहीं लगता कि उसकी बीवी करने भी देगी। इतने में तो उसकी बीवी ज़रूर उसको कंट्रोल कर लेगी, ये तो मुझे पक्का पता है। जैसे कि तुमने अपनी बीवी होते हुए जाकर दूसरी लड़की से अफ़ेयर कर लिया, उसको पूरी तरह निचोड़ के खा गए, है ना? वो तुम्हारा भाई अभी तक नहीं किया है, वो करने में उसको देर हो रही है। जैसे कि तुमने अपने माँ-बाप से ही गधा की कंट्रोवर्सी का और उस कंट्रोवर्सी के पैसे से अपना बाहर जाके घर मकान बना लिया, अपने आप को खड़ा कर लिया। जो तुमने बोला कि हम कोविड में निकल गए थे, ठीक है? वो तुम्हारे भाई ने अभी तक नहीं की, वो करने में उसको देर लग रही है, ठीक है? जैसे कि तुमने सोशल मीडिया पे आके अपनी बीवी सहित अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी, माँ-बाप सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। तुमने जैसे बैठकर ये बोला कि हमारे बीवी का अफेयर था एंगेजमेंट के बाद फिर मैंने उसको सेटल्ड आउट किया। ये नहीं किया तुम्हारे भाई ने अभी तक। वो करने में उसको देर हो रही है अभी तक, है ना? अब शायद आगे करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करेगा, क्योंकि तुम कितना भी दिखाओ देखो सीधी तो ये दो इनके घर में कोई नहीं, ये बात आज नहीं मैं बहुत दिन पहले अपनी लाइव में बता चुकी हूँ। सीधा इनके घर में कोई नहीं है, दोनों में से कोई भी बहू सीधी नहीं है, ठीक है? आज जो प्रोमो में लगा था छोटी वाली के रोने का, है ना? ये फूफी के छोटे बहू के उसमें मतलब बेटे के उसमें लगा हुआ था, प्रोमो में लगा था स्टार्टिंग में वो जो वैसे ऐसे लाइट के साथ नहीं लगाता है, तब उसमें उसकी बीवी के रोने का वो भी बिल्कुल अपनी जेठानी को कॉपी कर रही थी। एकदम एक तरह अरे हम तो ऐसे जो कुछ बोलते भी नहीं है उसके भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हम कितना बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त कर के थक गए। तो वो भी बिल्कुल अपने उसने अपनी जेठानी को एकदम कॉपी किया है ऐसे रोते। तो आएगी अभी मैदान में आज उठकर खड़ी हो गई है, शैम्पू-वैम्पू कर लिया है उसने, ठीक है? आएगी, अब की बार खुलकर आएँगे सब, ऐसी बात नहीं है। अभी भी और एक बात और बता दूँ, सबसे बड़ी बात, जो आप लोग उम्मीद अगर लगा के बैठे हैं इनकी बातों से कि अगर आगे कंट्रोवर्सी बढ़ी, तो मैं तुम्हारे सारे पर्दे खोल दूँगा। अगर कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, तो मैं तुम्हारे पर्दे खोल दूँगा। मैं ऐसी-ऐसी बातें लाऊँगा कि सबके नकाब उतर जाएँगे। मैं ये लाऊँगा, मैं वो लाऊँगा। अगर आप इसको ये सोचकर बैठे हैं कि वो पुरानी वाली जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी की बात कर रहा है, उसमें इन लोगों ने मिल के जो साठ-गांठ पकाई थी, वो खोलने वाला है, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। झूठी उम्मीदें ना पालें।